डर डर डर। कभी सोचा है ट्रेड लेते समय ये डर आता कहां से है? सेटअप कंप्लीट है, एंट्री लेवल सामने है, सिर्फ एक क्लिक करना है और उस एक क्लिक से पहले हाथ रुक जाता है। मैं आपसे एक अजीब सा सवाल पूछता हूं, अगर कल से आपको मार्केट का डायरेक्शन पहले से पता चलने लगे और हर 10 में से 6 ट्रेड सही होने लगे, क्या आप गारंटेड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे? शायद नहीं, क्योंकि बहुत लोगों की प्रॉब्लम एनालिसिस नहीं होती, एग्जीक्यूशन होती है। सेटअप दिखता है, ट्रेड नहीं लेते। ट्रेड लेते हैं तो जल्दी एग्जिट कर देते हैं। एसएल हिट होता है तो अगला सेटअप छोड़ देते हैं और फिर कमेंट लिखते हैं एनालिसिस मेरा भी सही था। अब मैं आपसे एक और बात कहूंगा, आपको लॉस से डर नहीं लगता, आपको अनसर्टेनिटी से डर लगता है, और ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको चार्ट पढ़ना आ गया है, लेकिन खुद को पढ़ना अभी बाकी है, क्योंकि ट्रेडिंग का असली बैटल मार्केट के साथ नहीं है। वो बैटल सिर्फ 5 सेकंड का है और आज के एंड तक वो 5 सेकंड आपको समझ आ जाए। सबसे पहले मैं एक प्रेडिक्शन करता हूं, अगर आप ट्रेडिंग जर्नल ऑनेस्टली मेंटेन करते हैं तो आप डिस्कवर करेंगे आपके अकाउंट का सबसे बड़ा नुकसान गलत एनालिसिस से नहीं हुआ, 3 वजह से हुआ। ट्रेड ली ही नहीं, लेट एंट्री की, या एसएल से पहले एग्जिट कर दिया। और ये तीनों मिस्टेक एक ही इमोशन से पैदा होती है, फियर। हम सोचते हैं ब्रेन का काम पैसा कमाना है, नहीं, ब्रेन का असली काम है आपको डेंजर से बचाना। जंगल में ये सिस्टम परफेक्ट था, झाड़ी हिली भागो। लेकिन मार्केट में हर रेड कैंडल टाइगर नहीं होता, हर पुल बैक डेंजर नहीं होता, हर स्टॉप लॉस डिजास्टर नहीं होता। फिर भी ब्रेन हर बार अलार्म बजा देता है। इसीलिए जब माउस पर क्लिक करना होता है, ब्रेन बोलता है थोड़ा और कंफर्मेशन देख, एक कैंडल और वेट कर, कल ही तो ऐसे लिट हुआ था। और वही एक कैंडल आपकी पूरी रिवार्ड टू रिस्क रेशियो खराब कर देती है। इसीलिए 2 ट्रेडर्स सेम चार्ट देखते हैं, सेम डिमांड जोन, सेम वीवैप, सेम ब्रेकआउट, सेम स्टॉप लॉस, लेकिन सिर्फ एक ट्रेड लेता है। दूसरा बाद में स्क्रीनशॉट लेकर बोलता है सर मैंने भी ये ट्रेड देखा था। प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, रिटेल ट्रेडर ट्रेड एडमायर करता है। हम बोलते हैं मुझे लॉस से डर लगता है, सच। अगर मैं अभी बोलूं पॉकेट से 100 रुपए निकालो जला दो, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। लेकिन अगर वही 100 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम हो और उससे आपके 10 लाख का घर प्रोटेक्ट हो रहा हो, तब पर्सपेक्टिव बदल गया। अमाउंट सेम था, मीनिंग बदल गया। ट्रेडिंग में भी यही होता है। प्रॉब्लम लॉस नहीं है, प्रॉब्लम लॉस का मीनिंग है। आप लॉस को प्रूफ समझते हो कि मैं गलत ट्रेडर हूं। प्रोफेशनल लॉस को प्रूफ मानता है कि मार्केट ने उसकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी, बस। ट्रेड फेल हुआ, ट्रेडर नहीं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ब्रेट स्टिनबर्गर की बात मुझे बहुत पसंद है। इमोशनली इंटेलिजेंट ट्रेडर लॉस को टीचर मानता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं। अब स्टॉप लॉस की बात करते हैं। रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस को पनिशमेंट मानता है, प्रोफेशनल ट्रेडर उसे बॉडीगार्ड मानता है। सोचिए कार में सीट बेल्ट पहनकर कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि एक्सीडेंट जरूर होगा। सीट बेल्ट प्रेडिक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन है। फायर इंश्योरेंस लेने का मतलब ये नहीं है कि घर जलने वाला है, उसका मतलब है अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं फाइनेंशियली बर्बाद नहीं होऊंगा। स्टॉप लॉस भी एग्जैक्टली वही है, उसका काम फ्यूचर प्रेडिक्ट करना नहीं, फ्यूचर सरवाइव करवाना है। इसीलिए स्टॉप लॉस कभी पेन थ्रेशोल्ड पर नहीं लगता। स्टॉप लॉस वहां लगता है जहां आपका ट्रेड आइडिया इनवैलिडेट हो जाता है। यह बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब असली सवाल, एनालिसिस सही, सेटअप सही, फिर ट्रिगर क्यों नहीं दबता? सिंपल, आप चार्ट नहीं देख रहे, आप अपना पिछला लॉस देख रहे हैं। हर नया ट्रेड लास्ट ट्रेड का इमोशनल बैगेज लेकर आता है। मार्केट न्यूट्रल है, आप न्यूट्रल नहीं हो, और इसीलिए एग्जीक्यूशन टूट जाता है। ब्रेट स्टिनबर्गर एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट इज द बेस्ट साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसका मतलब अगर साइकोलॉजी वीक लग रही है तो पहले मेडिटेशन मत करो, पोजीशन साइज देखो। मैं एक सिंपल टेस्ट बताता हूं। ट्रेड लेने से पहले अगर आप बार बार पीएनएल देख रहे हैं तो रिस्क ज़्यादा है। अगर कैंडल देखने के बजाय प्रॉफिट लॉस फ्लक्चुएशन देख रहे हैं तो रिस्क ज़्यादा है। अगर एसएलएट होने के
थॉट ही एंजाइटी दे रहा है तो रिस्क ज़्यादा है। प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस लेकर बड़ा साइज नहीं लेता, प्रोफेशनल छोटा साइज लेकर कॉन्फिडेंस बनाता है, रिटेल बड़ा साइज लेकर कॉन्फिडेंस ढूंढता है। और वही गलती है। अगर 5,000 का रिस्क अनकंफर्टेबल लगता है उसे 2,000 करो, 1,000 करो, 500 करो। मार्केट कहीं भाग नहीं रहा। कॉन्फिडेंस कंपाउंडिंग भी होती है, बिल्कुल कैपिटल की तरह। अब एक एक्सरसाइज, ये मेरी फेवरेट है। ट्रेड लेने से पहले सिर्फ 20 सेकंड आंख बंद करो, इमेजिन करो ट्रेड गया, एसएल हिट हुआ, लॉस बुक हुआ। अब खुद से पूछो, क्या मैं इसके बाद भी अगला वैलिड सेटअप बिना हेजिटेशन के ले पाऊंगा? अगर आंसर नो है, ट्रेड मत लो या साइज छोटा करो, क्योंकि मार्केट से पहले आप साइकोलॉजी से हार जाएंगे। अब एक एग्जांपल, कैसीनो को पता होता है हर गेम नहीं जीतेगा, लेकिन उसे यह भी पता होता है कि स्टैटिस्टिकली उसका एज पॉजिटिव है। इसीलिए कैसीनो कभी इमोशनल नहीं होता। ब्लैक आ गया, पैनिक नहीं, रेड आ गया, सेलिब्रेट नहीं, गेम चलता रहता है। प्रोफेशनल ट्रेडर भी एग्जैक्टली वैसे ही सोचता है। उसे पता है उसकी स्ट्रेटजी 100% नहीं है, लेकिन अगर उसका एज पॉजिटिव है तो उसका काम सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। हर ट्रेड को लाइफ और डेथ बना दोगे तो स्टैटिस्टिक्स कभी काम ही नहीं कर पाएगी। आज से स्कोर कार्ड बदल दो। मत पूछो आज कितना कमाया, पूछो क्या मैंने अपना प्रोसेस फॉलो किया, सेटअप वैलिड था, एंट्री प्लान के हिसाब से हुई, पोजीशन साइज रूल के हिसाब से था, स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट हुआ। अगर चारों का आंसर यस है तो लूजिंग ट्रेड भी सक्सेसफुल ट्रेड था, और अगर विनर भी रूल तोड़कर बना है तो वो डेंजरस ट्रेड था, क्योंकि उसने डिसिप्लिन को रिवॉर्ड किया। मैं पर्सनली एग्जीक्यूशन को सिर्फ 4 सवालों में रिड्यूस करता हूँ। ट्रेड लेने से पहले सिर्फ इतना पूछिए, क्या मेरा सेटअप कंप्लीट है? क्या स्टॉप लॉस लॉजिकल है? क्या पोजीशन साइज मेरे इमोशनल कंफर्ट के अंदर है? और अगर ये एसएल हिट हो गया, क्या मैं बिना फ्रस्ट्रेशन के अगला सेटअप ले पाऊंगा? अगर चारों आंसर यस हैं तो एग्जीक्यूट। उसके बाद मार्केट को डिसाइड करने दो। याद रखिए, मार्केट में सबसे डेंजरस ट्रेडर वो नहीं जिसको एनालिसिस नहीं आता। सबसे डेंजरस ट्रेडर वो है जिसको एनालिसिस आता है लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं आता, क्योंकि उससे हर मिस ट्रेड ये इल्यूजन देता है बस थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए फिर मैं कमा लूंगा। सच उसका उल्टा है। कॉन्फिडेंस से एग्जीक्यूशन नहीं आता, एग्जीक्यूशन से कॉन्फिडेंस आता है। और एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसलिए सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि उन्हें फियर नहीं लगता। वो सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपना सिस्टम इतना डिसिप्लिन बना दिया होता है कि फियर उनके डिसीजन से बड़ा नहीं रह जाता। ट्रेडिंग का असली बैटल मार्केट के साथ नहीं है। ट्रेडिंग का असली बैटल उन 5 सेकंड के साथ है जब सेटअप कंप्लीट होता है और आपको सिर्फ एक क्लिक करना होता है। जिस दिन आपने वो 5 सेकंड जीत लिए उस दिन आपने ट्रेडिंग का आधा गेम जीत लिया। Thank you for watching this episode of Agora Circle. We'll see you in the next episode. Until then, learn, earn, and return with us.